सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रथमा पाठा सुभाषितान के 2 श्लोकों को बताया था, उसकी व्याख्या की थी और हिंदी अनुवाद बताया था, और उसके आधार पर बच्चों आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे थे। आज मैं आप लोगों को श्लोक 3 से 6 तक व्याख्या बता रही हूँ और उसका हिंदी अनुवाद, और उसके आधार पर बच्चों कुछ प्रश्न पूछूंगी। यदि उन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं तो उन्हें मत लिखिएगा, और यदि प्रश्नों के उत्तर आपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं जो 2 श्लोक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे उनका हिंदी अनुवाद पुनः बता दे रही हूँ बच्चों। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि पृथ्वी पर जो है 3 रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम। 3 मुख्य रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। सुभाषित माने होता है सुंदर वचन। तो बच्चों 3 ही ये मुख्य रत्न है, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। रत्न संज्ञा, संज्ञा माने नाम, विधीयते माने दिया जाता है या कहा जाता है। तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को जो है रत्नों का नाम दिया जाता है। वैसे मुख्य 3 रत्न जो हैं वो हमारे जल, अन्न और सुभाषित हैं, क्योंकि जल और अन्न दोनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, और सुभाषित सुंदर वचन जो है हमारे आपसी व्यवहार के लिए जरूरी है। तो ये ही 3 मुख्य रत्न हैं। जबकि जो हम मूर्ख मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? नीलम, हीरा, माणिक, पन्ना, इनको रत्नों का नाम देते हैं। यानी ये पत्थर के टुकड़े हैं और इन्हें ही हम रत्नों का नाम देते हैं। तो बच्चों इसके ही आधार पर मैंने प्रश्न भी पूछे थे कि पृथिव्यामि कति रत्नानि, तो इसका उत्तर था 3 रत्नानि। और पृथिव्यामि 3 रत्नानि कानि, तो पृथिव्याम में 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा श्लोक है बच्चों, तत्तेन धारते पृथ्वी तत्तेन तपते रवि तत्तेन वाति वायुश्च सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद बच्चों बताया था मैंने कि पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है और निहित है। इसके आधार पर मैंने प्रश्न भी पूछे थे। पृथ्वी केन धार्यते, तो उसका उत्तर था पृथ्वी सत्येन धार्यते। कः सत्येन तपते, तो उसका उत्तर था रवि सत्येन तपते। कः वायु सत्येन, वायु केन वाति, तो उसका उत्तर था बच्चों वायु सत्येन वाहि। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, सब कुछ कहाँ प्रतिष्ठित है, तो सर्वम सत्ते प्रतिष्ठितम, इसका उत्तर था। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर बच्चों इस प्रकार था। अब देखते हैं तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो दान में, तपस्या में, शौर्य माने होता है वीरता में, विज्ञाने माने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय माने नीति में। तो इन सब में जो है विस्मयो न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना भवति, हमारी जो पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। केवल इसी जगह हमें जो है
रत्न दिखाई नहीं पड़ते हैं कि दानी मनुष्य अधिक हैं, तपस्वी अधिक हैं, वीर हैं, तो इनमें तो विस्मय करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भी हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, मतलब यहाँ पर भांति भांति के महान व्यक्ति हैं। उसके बाद बच्चों श्लोक नंबर 4 है सद्भिरेव सहासीत। इसमें है शब्द सद्भि एव और सह आसीत। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत। सद्भि यानी सज्जनों के साथ ही मित्रता और लड़ाई झगड़ा भी मतलब कैसा, विवाद रूपी, मतलब किसी भी बात से अगर हमें बहस करनी है, तर्क करना है, तो वो सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। ना असद्धि, ना असद्धि, असज्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ जो है किंचित आचरे, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्जन मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। ना असद्धि, असज्जनों के साथ किंचित न आचरे, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब धन धान्य के प्रयोग में और इसके दूसरे अर्थ में लेन देन के प्रयोग में, तो लेन देन के व्यवहार में यहाँ धन और धान्य, धान्य मतलब अनाज, धन और अनाज के प्रयोग में, यहाँ लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, ज्ञान को इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार मतलब भोजन में, व्यवहार में मतलब त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। जो व्यक्ति जो है लेन देन के व्यवहार में या धन धान्य, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, विद्या यानी ज्ञान को इकट्ठा करने में, आहार में भोजन में और व्यवहार में त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ने वाला, लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। किम करिष्यति दुर्जना, यस्य, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। तो बच्चों ये थे 6 श्लोकों की व्याख्या और हिंदी अनुवाद। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों। पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना व सुंदरा। दान में, तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, विज्ञान में, विनय में और नये माने नीति में,
विस्मयो नाही कर्तव्य। आश्चर्य नहीं करना चाहिए बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। मतलब पृथ्वी पर अनेक महान रत्न है जो अन्य कार्यों में भी कुशल हैं। सद्भिरेव साहसी, सद्भिरेव साहसी, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद यानी तर्क और वितर्क, मैत्रीम माने मित्रता करनी चाहिए। सद्भि ना असद्भि किंचित आचरे, असज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ जो है वो किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखिए पुनः 5वां श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे, यानी धन और अनाज के प्रयोग में या लेन देन के व्यवहार में। विद्याया संग्रहेषु, विद्या को इकट्ठा करने में, ज्ञान को एकत्र करने में। आहारे भोजन में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला, शर्म को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है इस संसार में। क्षमा इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता, यानी क्षमा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। शांति खड्गः करे यस्ते किम करिष्यति दुर्जना, जिनके हाथ में जो है शांति रूपी तलवार है, यानी जिन्होंने शांति रूपी तलवार को हाथ में लेकर रखा, यानी शांति को अपने जीवन में अपनाया है। किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो बच्चों ये थे 2 श्लोकों के हिंदी अनुवाद। अब मैं नीचे के 4 श्लोकों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछूंगी। हेलो बच्चों, अब उन 4 श्लोकों के आधार पर ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। यदि आपकी उत्तर पुस्तिका में ये लिखे हैं तो मत लिखिएगा, और नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा। अब पहला प्रश्न है, कुत्र विस्मया न कर्तव्य। बच्चों कुत्र विस्मया न कर्तव्य, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस श्लोक के आधार पर दाने तपस्वी शौर्य विज्ञाने नए च विस्मय न कर्तव्य, ये उत्तर है इसका बच्चों। फिर है वसुंधरा की दृष्टि भवती, वसुंधरा कैसी होती है, कैसी है या कैसी होती है, तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। ठीक है, कै संगतिन कुर्वीत, इनके साथ जो है हमें संगति करनी चाहिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इस श्लोक में बताया सद्भि, सद्भि सॉरी बच्चों, कै संगतिम कुर्वीत ये प्रश्न है, और इसके आधार पर उत्तर होगा सद्भि संगतिम कुर्वीत। प्रश्न 4 है बच्चों, कही विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, तो इसका भी उत्तर बच्चों क्या है, सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, किनके साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ। तो इसमें भी बच्चों सद्भि ही आ जाएगा। फिर है तस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जिसका संग्रह करने में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी होता है।
लोके वशीकृता का, लोक में, इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? तो ये बच्चों आपको उत्तर पता है, लिख लीजिएगा। धन धान्य प्रयोगेषु कः सुखी भवति। धन धान्य के प्रयोग में कौन सुखी होता है, यानी लेन देन के व्यवहार में कौन सुखी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। लेन देन के व्यवहार में या धन धान के प्रयोग में जो है त्यक्त लज्जा, लज्जा का त्याग करने वाला मनुष्य ही सुखी होता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आपकी परीक्षा में भी श्लोक के नीचे प्रश्न लिखे होंगे और श्लोकों को पढ़कर ही उनके आधार पर आप लोगों को उत्तर लिखने होंगे। तो बच्चों, इस आधार पर ही जो है आप लोग उत्तर देंगे। इस तरह से अपठित श्लोक भी हम आपको परीक्षा में दे सकते हैं या पठित श्लोक भी दे सकते हैं। इसके बाद भी बच्चों, यदि प्रश्नों का उत्तर समझने में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।